नमस्कार दोस्तों, खानो ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पीईटी जो 6 से 7 सितंबर के बीच परीक्षा होने वाली है, उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण जीएस के 30 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे चलते हैं अगला। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में पूरा करती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी आप जानते हैं फीमर होती है। भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का है? असम का। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। आइए चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण। ये आप एकदम घूर के पी लीजिए, क्योंकि ये ज़रूर आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ये एक ना एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर ही आएगा, यही आएगा ही। कौन सा पुरस्कार कब मिला? ठीक है, नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरुआत हुआ। 1929 में आस्कर अवार्ड स्टार्ट हुआ। 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुआ। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1995 में गांधी शांति पुरस्कार, जबकि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1969 में मैन बुकर प्राइज़। 1961 में अर्जुन अवार्ड। 1917 में पुलित्जर अवार्ड्स, जबकि 1992 ईस्वी में व्यास सम्मान। 1952 में कलिंग पुरस्कार। 1991 में सरस्वती पुरस्कार। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 1957 में रमन मैग्सेस पुरस्कार। 1992 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1958 में शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आगे अब चलते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिट्रोफाइटस में। सूर्य का कौन सा गैस प्रमुख रूप से मौजूद है? सबसे ज़्यादा सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हाइड्रोजन। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन प्रतिपादित किया था? न्यूटन साहब ने प्रतिपादित किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लोग मतलब इसी में 96.8 फ़ारेनहाइट भी लगा देते हैं, लेकिन 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? कौन सा एक तना है? आलू। जड़ नहीं, आपको ये तना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? रिपीटेड क्वेश्चन, आलू ही है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। कब बना है? 2 जून 2014 को, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तब। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था भैया? लाहौर अधिवेशन। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों के प्रत्यारोपण करके की जाती है? प्रत्यारोपण करके, प्याज का प्रत्यारोपण करके किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा। कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक साहब ने किया था इसकी खोज। इब्राहिम अल काजी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? राजनीतिक। गलत जवाब। वो क्या है? नाट्य कला से संबंधित है। लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, गेहूं, कपास, सरसों। देखो, चावल और गेहूं और सरसों क्या होता है? ये आपका दोमट मिट्टी के लिए होता है, तो ये हो नहीं सकता है। अच्छा, लाल मिट्टी के लिए कपास भी होता है और काली मिट्टी भी इसमें होता है, काली मिट्टी। ये दोनों के लिए उपजाऊ पाई जाती है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। संविधान में कितनी अधिकार कितने अधिकार हैं? कितने हैं भैया? 6 हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिले कभी भी और कहीं भी। धन्यवाद।